हेलो फ्रेंड्स, आज हम वॉल्ट विटमैन की फेमस पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ सेक्शन 1 पढ़ेंगे। वॉल्ट विटमैन के बारे में थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं। इनका पूरा नाम वॉल्टर विटमैन था और इनका जन्म मई 31, 1819 को वेस्ट हिल्स, लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क दैट इज़ यूएस में हुआ था। एंड ही वॉज डाइड, मतलब इनकी मृत्यु 26 मार्च 1892 को कैम्डन, न्यू जर्सी में हुई थी। एंड ही वॉज एन अमेरिकन पोएट, जर्नलिस्ट एंड एसेइस्ट। और इनकी जो वर्सेस कलेक्शन है लीव्स ऑफ क्रास्ट, इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1855 एंड इट इज़ अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन लिटरेचर। शुरू करते हैं। I celebrate myself and sing myself, and what I assume, you shall assume. For every atom belonging to me, as good belongs to you. I loaf and invite my soul. I lean and loaf at my ease, observing our spear of summer grass. यहाँ पोएट वॉल्ट विटमैन बोलते हैं, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मतलब मैं खुद को मनाता हूँ। जैसे लोग होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, तो पोएट यहाँ पे अपने आप को सेलिब्रेट करता है और बोलता है एंड सिंग माई सेल्फ, मैं अपने लिए गीत गाता हूँ, अपना यशोगीत गाता हूँ, मतलब अपनी तारीफ में गीत गाता हूँ। एंड वॉट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम, और जैसा मैं चाहता हूँ, मैं सोचता हूँ, वैसा ही आप लोग भी सोचें या सोचते हैं। क्यों? क्योंकि फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी, एक एक कण जिससे मैं बना हुआ हूँ, एज गुड बिलोंग्स टू यू, उससे ही आप सब भी बने हैं, मतलब वो कण आप में भी मौजूद है। आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल, मैं अपनी आत्मा को बुलाता हूँ अपने साथ घूमने फिरने के लिए, आवारागर्दी करने के लिए, मतलब यूं ही बस घूमते रहने के लिए। आई लीन एंड लोफ एट माई ईज, जब वह आराम से झुके हुए ग्रीष्म की घास की लुम्पा को देखता है। यहाँ स्पीयर का मतलब नुकीली घास, निकली हुई नुकीली घास, दैट इज़ कॉल्ड स्पीयर। स्पीयर का मतलब भाला होता है, लेकिन यहाँ पर भाले के समान जो सीधी खड़ी हुई घास है, तीखी नुकीली निकली, उसको स्पीयर कहा है, स्पीयर ऑफ ग्रासेस। माई टंग, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड formed from this soil, this air, born here of parents, born here from parents the same, and their parents the same. I, now 37 years old, in perfect health begin, hoping to cease not till death. पोएट यहाँ बोलता है, माई टंग, जो ये बोल रही है, जो ये गीत गा रही है, और हर कण मेरे खून का, मतलब मेरे खून का कतरा कतरा, फॉर्म फ्रॉम दिस सॉइल, मतलब इसी मिट्टी से बना है, इसी हवा से बना है। माई टंग, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म फ्रॉम दिस सॉइल, दिस एयर, बॉर्न हियर ऑफ पेरेंट्स, बॉर्न हियर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम, उन्हीं पूर्वजों से, उन्हीं मेरे माँ बाप से मैंने जन्म लिया है जिनसे आपने, मतलब हमारे पूर्वज एक ही हैं, क्योंकि एंड देयर पेरेंट्स द सेम, और हमारे पूर्वज, हमारे पेरेंट्स के पेरेंट भी सेम हैं। आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड, अब मैं 37 ईयर्स का हो चुका हूँ। इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, और मेरी जो हेल्थ है वो बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, और उम्मीद करता हूँ ये मेरा स्वास्थ्य मेरी अंत तक, मतलब मेरी मृत्यु तक ऐसा ही बना रहे। और वह उम्मीद करता है कि वह एक लंबी और स्वस्थ आयु जिए। Creeds and schools in abeyance, retiring back a while, sufficed at what they are, but never forgotten. I harbor for good or bad, I permit to speak at every hazard, nature without check, with original energy. Creeds and schools in abeyance,
जो भी आप लोगों ने धार्मिक ग्रंथों में, अपने स्कूल्स में आज तक पढ़ा है, रिटायरिंग बैक अ वाइल्ड सफिस्ट, उससे थोड़ी देर के लिए वापस आ जाओ। एट वॉट दे आर, जो कुछ भी आपकी मान्यताएं हैं, जो कुछ भी आपको आज तक सिखाया गया है, उन सब से वापस आ जाओ। बट नेवर फॉरगॉटन, लेकिन उनको आप कभी भूल नहीं सकते, आप कभी भूलना नहीं चाहोगे, क्योंकि वही आपके लिए काफ़ी है। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, आई हार्बर फॉर गुड और बैड, यहाँ पोएट बोलता है कि मैं सही और गलत दोनों में विश्वास रखता हूँ, दोनों के मध्य एक बीच की कड़ी हूँ मैं। जिस तरह से दिन और रात एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, उसी तरह से सही और गलत दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैज़र्ड, मैं हर चीज़ पर बात कर सकता हूँ, चाहे वो सही हो गलत हो, हर मुश्किल से मुश्किल विषय पर बात कर सकता हूँ, इतनी मेरे अंदर क्षमता है। नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, जैसे प्रकृति, चाहे उसके बीच में नदियाँ आए, पहाड़ आए, कुछ भी आए, तूफान आया, वो बिना किसी रुकावट के अपने ओरिजिनल स्वरूप में बहती रहती है। उसी तरह से मैं अपने पूर्ण स्वरूप में, अपने ओरिजिनल स्वरूप, जो मेरी आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप है, उसमें विश्वास करता हूँ और बहता हूँ, और सही को सही और गलत को गलत बोलता हूँ। इस कविता का सारांश इस तरह है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ रचना का पहला खंड कवि के अहम बात से आरंभ होता है। मैं अपना यशोगान करता हूँ और मैं अपना गीत गाता हूँ। यह महाकाव्य तरीके में प्रस्तुत है। जब कवि विषय वस्तु को व्यक्त करता है, कवि अपनी आत्मा को उसके साथ आवारागर्दी करने के लिए आमंत्रित करता है, और जब वह आराम से झुके हुए ग्रीष्म की घास की लुम्पा को देखता है, इसी मिट्टी में वह 37 वर्ष पूर्व जन्मा था। वह पूर्णतया स्वस्थ है और लंबी आयु जीने की आशा करता है। प्रकृति के बीच कवि अपने आप को परम दिव्य के साथ एकाकार होने के लिए, रहस्यमयी यात्रा के लिए तैयार करता है। वह सृष्टि के सृजन पर चिंतन करता है और महसूस करता है कि वह प्रकृति का है, और इसीलिए उसमें और विभिन्न प्राकृतिक अवयवों के बीच कोई अपरिवार्य अंतर नहीं है, क्योंकि अन्य सभी भी उन्हीं तत्वों से निर्मित हैं। सृष्टि के सृजन में एक अपरिहार्य एकात्मकता है। वह फिलहाल धर्म और दर्शन के किसी भी प्रकार के उपदेश का उपयोग नहीं करने का संकल्प लेता है। वह उन्हें अच्छा मानता है, परंतु अभी वह अपने आप तक सीमित रहना चाहता है और चाहता है कि उसकी आत्मा प्रकृति की आत्मा के साथ समन्वय, सौहार्द बनाए रखे। थैंक यू।